बैक्सी को एक आदमी का हंगामी फोन आया। आदमी ने कहा कि वो मायूस है और पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने का इरादा किया। वो मायूस था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बाद की जिंदगी के लिए छोड़ दिया, जहां इसे दोबारा मिलने की उम्मीद थी। इस आदमी ने बेदिली से इसके बारे में पूछा। अगर ये सच था कि अगर वो छलांग लगाता तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल जाता। बैक्सी ने इस आदमी की कहानी सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने सुकून से दरखास्त की कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ कहना चाहता है तो उसे बैक्सी को बताना चाहिए, और बैक्सी ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताएगी। दरहकीकत ये बैक्सी की एक मायूस कुन कोशिश थी, जो शदीद तौर पर बीमार थे। इसके डॉक्टर के मुताबिक उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 120 दिन थे। वो इस वक्त तक नाउम्मीद भी महसूस हुई जब तक कि बैक्सी ने आखिरकार उसे कबूल न कर लिया, अपनी जिंदगी के बारे में सच्चाई को कबूल नहीं किया। जीसो बैक्सी के बुतों में से एक का नाम था। बैक्सी मुकम्मल तौर पर था इस खूबसूरत फनकार के साथ जुनून। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बैक्सी ने क्या किया, जीसो का साया हमेशा मौजूद था, और बैक्सी का एक ख्वाब जो अब तक पूरा नहीं हुआ है वो उसके आइडियल आर्टिस्ट से मिलना था। बैक्सी इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सका क्योंकि जीसो एक मशहूर फनकार थे जो लाखों लोगों के लिए आइडियल थे। बैक्सी के पास अपने आइडियल की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। बैक्सी जीसो के बारे में सोचना नहीं रोक सकी कि इसने उन लोगों के लिए आला इनामात के साथ मुकाबला किया जो महसूस करते हैं कि वो जीसो जैसे हैं। ऐलान करने के बाद बैक्सी ने खुद को बेवकूफ महसूस किया क्योंकि इसका ख्याल था कि एक ऐसे शख्स का वजूद नामुमकिन है जो उसके बुत की तरह खूबसूरत नजर आए। ताहम ऐलान पोस्ट करने के फौरन बाद सैकड़ों पैगामात मौसूल हुए। वो लोग जो मानते थे कि वो जीसो की तरह खूबसूरत है, जीसो जैसी शक्ल के बजाय। जो लोग आए वो अजीब और गरीब लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने तरह तरह की मज़ाका खेज बातें की। मिसाल के तौर पर एक बूढ़ा आदमी जिसके जिस्म में तनाव है, जिसने एतराफ किया कि वो जीसो जैसा है। बैक्सी के चंद मर्दों को मुंतखब करने के बाद उसने महसूस किया कि उनमें से कोई भी वाकई इसके बुत जैसा नहीं लगता था, जिसने इसे मायूस किया। हकीकत में डोंग जून नामी एक शख्स था जो बिल्कुल जीसो जैसा नजर आता था। बदकिस्मती से डोंग जून ने मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया, या शायद वो इस बात से बेखबर थे कि बैक्सी ने एक का ऐलान किया है। डोंग जून ने फी अलहाल थिएटर के फनकारों के इंतखाब में हिस्सा लिया, जिसने लोगों को नाराज किया क्योंकि वो अच्छा अदाकार नहीं था। इससे भी बदतर बात यह है कि डोंग जून को थिएटर की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसका चेहरा जीसो जैसा लगता था। डोंग जून का पोस्टर बनाकर थिएटर को जीसो की मकबूलियत से फायदा उठाने की उम्मीद थी। दरहकीकत डोंग जून ने उन फवाइद को नापसंद किया क्योंकि इसका अक्सर इस्तेहसाल किया जाता था जिससे वो परेशान था। यहाँ तक कि वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बदलना चाहता था। डोंग जून ने इस मंसूबे को पूरा नहीं किया क्योंकि इसकी शक्ल बदलने में बहुत ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती। इससे डोंग जून अपने घर पर परेशान हो गए। दूसरी तरफ बैक्सी की सबसे अच्छी दोस्त दुआ कर रही थी। जाहिर है कि उसकी दोस्त की ख्वाहिश थी कि वो किसी ऐसे शख्स से मिले जो जीसो जैसा नजर आता हो। गोया उसकी दुआ कबूल हुई। डोंग जून अब भी सो नहीं सका और उसी वक्त मायूसी महसूस की। डोंग जून आखिरकार एक पुल पर गए और उसे एक अवामी फोन मिला। जब इसने देखा कि ये बात करने के लिए खास फोन है तो उसने उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस शिकायत का जवाब बैक्सी ने दिया। डोंग जून ने अपने मसाइल के बारे में बताया कि वो जीसो जैसा नजर आता है। उसने फौरी तौर पर बैक्सी को चौंका दिया। उसने फौरन सीसीटीवी पर देखा जहां किसी से बात करने के लिए खुसूसी फोन था, लेकिन बैक्सी को डोंग जून का चेहरा देखने को नहीं मिला। आखिरकार बैक्सी ने डोंग जून से मिलने आने का फैसला किया, लेकिन जब इसने ऐसा किया तो वो इसे देखकर हैरान रह गई। बैक्सी मुस्कुराते रहे और उसे ओपा कहते रहे, जबकि डोंग जून ने इसे उलझन में जवाब दिया। इसके बाद बैक्सी ने डोंग जून से बात की और उन्हें 30 मिलियन वोन की पेशकश की अगर वो काम करेंगे। जीसो की तरह डोंग जून जोर से हंसे जब बैक्सी ने इससे डेट पर बाहर जाने का पूछा। यकीनन बैक्सी ने कहा कि डोंग जून ने सिर्फ इसके लिए काम किया और बाकी के लिए डोंग जून खुद हो सकते हैं। बिल्कुल यही मसला था। डोंग जून अपने अच्छे चेहरे की वजह से गुस्से में थे और बाहर निकल रहे थे। अब उसे परेशानी की वजह क्यों कहा जा रहा था? बैक्सी ने डोंग जून को अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी के बारे में बताकर कायल करने की कोशिश की, लेकिन डोंग जून ने इस पर यकीन नहीं किया। ताहम बैक्सी ने इसे जो कुछ दिया इसने फिर भी डोंग जून को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे पैसों की जरूरत है और बैक्सी को डोंग जून के चेहरे की जरूरत है।
जब डोंग जून घर पहुंचा तो उसने अपने भाई को बैक्सी का एक मुआहदा खत दिया। जब इसके भाई ने इसे बताया कि उसे डोंग जून की प्लास्टिक सर्जरी के लिए रकम की जरूरत है, आखिरकार उसका बैक्सी से राब्ता हुआ। इसके कहने पर वो हैरान रह गया और डोंग जून को अंदाजा नहीं था कि बैक्सी इसके साथ राब्ते में आने पर बहुत खुश था। इसके बाद बैक्सी ने ऐसा काम किया जैसे इसे डोंग जून की कोई परवाह नहीं और उससे पूछा कि इसके साथ इसका क्या कारोबार है। जब डोंग जून ने कहा कि वो अपने ऑफर कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करेंगे, बैक्सी अपनी खुशी पर काबू न रख सके। डोंग जून ने बैक्सी को बताया कि जब वो जीसो का सूट पहनकर इससे मिलने के लिए तैयार होंगे तो वो इसे वापस बुलाएंगे। बैक्सी की पेशकश को कबूल करने का फैसला करने के बाद डोंग जून और उसका भाई जीसो अदाकारी वाला ड्रामा देख रहे थे। इसके भाई ने डोंग जून से जीसो के तमाम मनाजिर की नकल करने को कहा। मिसाल के तौर पर जब डोंग जून ने जीसो की मौत की शक्ल को आजमाया तो उसने इसके भाई को शर्मिंदा कर दिया। डोंग जून ने बैक्सी को दोबारा फोन किया और जीसो के बारे में सब कुछ जानने के बाद इससे मिलने को कहा। हमेशा की तरह डोंग जून की आवाज सुनना कभी भी बैक्सी को अजीब और गरीब बनाने में नाकाम रहा, खास तौर पर जब बैक्सी ने डोंग जून से मुलाकात की और बैक्सी को मलिका की तरह बर्ताव करते हुए जीसो का अंदाज पहने हुए देखा। लेकिन यह सब सिर्फ बैक्सी की तखय्युल था। सबसे पहले उसने काम किया। बैक्सी ने डोंग जो को आते देखा तो हैरान रह गई, और इस जुमले का मतलब ये नहीं था कि बैक्सी हैरान रह गया था। इसके बजाय इसका मतलब ये था कि वो डोंग जून के अंदाज से हैरान रह गई थी, जो ज्यादातर एक सुपरमैन की तरह था, जिसका लिबास एक लिबास में लिपटा हुआ था जिसे इंडोनेशिया के डीन डट गुलकार अक्सर पहनते हैं। मजीद बरा डोंग जून ने वो तमाम चीजें जो जीसो को बैक्सी के साथ दिखाए जाने से सीखी हैं डाल दे, और जो हुआ इसकी वजह से बैक्सी को बुरा लगा। जब बैक्सी ने डोंग जून को कुछ मुज़हका खेज काम करते देखा तो उसने शिकायत की। उसने डोंग जून से कहा कि वो जीसो की तरह काम करना छोड़ दे। बैक ने डोंग जून से कहा कि उसे सिर्फ इसकी तवज्जो की जरूरत है और इसे अपने आइडियल ड्रामे में धोखा नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर बाद बैक्सी की दवाई के मामूलात का अलार्म बज गया। डोंग जून इस बात के बारे में मुतजस्सिस थे कि बैक्सी ने आखिरकार उसे किस चीज के बारे में तजस्सुस पैदा किया जब उसने बैक को कितनी दवाएं देखी। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि बैक्सी ने डोंग जून को उनके हेल्थ इंश्योरेंस से हासिल होने वाली रकम से अदायगी की। डोंग जून ने फिर पूछा बैक्सी ने इसके इलाज के लिए पैसे क्यों नहीं दिए। तब बैक्सी ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं थी और इस वक्त उनकी वाहिद ख्वाहिश ये थी कि वो जीसो के साथ ड्रामा कर सकें। पहले तो डोंग जून ने इस अफसोसनाक कहानी पर यकीन किया, लेकिन जब वो घर पहुंचा और अपने भाई से इसके बारे में पूछा तो उसने फिर से एतमाद खो दिया, क्योंकि इसके भाई ने कहा कि शायद बैक्सी ने अभी विटामिन लिया है। इस रात डोंग जून वापस जीसो का ड्रामा देखने के लिए गए, जो कि ब्रेकअप के बारे में हुआ था, और इस बार ड्रामे ने इसे उदास कर दिया। इस दौरान बैक्सी अपनी कंपनी के लिए इस्तीफा के खत पर काम कर रही थी। जब बैक्सी दफ्तर से निकले तो डोंग जून पहले ही जीसो के अंदाज में मलबूस थे, इसलिए वो बैक्सी तक गए। न सिर्फ ये, बल्कि डोंग जून भी वाकई ऐसे ही थे जैसे इस रात जीसो ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। डोंग जून ने कुछ ऐसा किया जिसने बैक्सी को पिघलाने का काम किया। इसके बाद वो एक साथ एक बार में गए। डोंग जून बैक्सी के साथ शराब पीना चाहते थे, लेकिन बैक्सी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसकी सेहत इसे इजाजत नहीं देगी। एक बार फिर डोंग जून को यकीन नहीं आया। डोंग जून का ख्याल था कि बीमार लोगों को अस्पताल में दाखिल होना चाहिए। उसने पहचान लिया कि बैक्सी ऐसा नहीं था और उसने कभी उसके घर वालों को उसके बारे में तशवीश नहीं देखी। ताहम जैसे ही बैक्सी ने इंकिशाफ किया कि इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, डोंग जून खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद जीसो का एक मद्दा आ गया। उसने डोंग जून के साथ तस्वीर मांगी, लेकिन डोंग जून ने इसे मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो जीसो नहीं था। डोंग जून ने अक्सर उसकी वजाहत की थी, लेकिन जीसो के मद्दाहों ने उन पर यकीन नहीं किया और इस इनकार के नतीजे में जीसो की साख तबाह हो गई और वो जीसो को मगरूर समझती थी। इसके बॉयफ्रेंड के आने के थोड़ी देर बाद जब उसे डोंग जून के साथ तस्वीर का मौका पेश किया गया तो उसने इसका दिफा किया। इसके अलावा उसने बैक्सी की तौहीन की, जिसे वो जीसो की गर्लफ्रेंड मानता था, इस हकीकत के बावजूद कि जीसो हकीकी नहीं था। बाइक के खिलाफ ये तौहीन डोंग जून को परेशान करती नजर आई। डोंग जून ने इस शख्स को मशवरा दिया कि वो बैक्सी की तौहीन न करे, जबकि इसका दिफा बैक्सी का बॉयफ्रेंड है। बदकिस्मती से ये अमल अहमकाना तौर पर खत्म हुआ। जब वो चला गया तो बैक्सी को साथ ले जाने के बजाय इसने जीसो का पंखा लिया। ऐसा लगता था कि इसका बॉयफ्रेंड इसे मारेगा, यहाँ तक कि वो मर जाए। जाली जीसो के खुसूसी इलाज की वजह से
बैक से सुबह तक मुस्कुराते रहने के काबिल था। अगले दिन डोंग जून और बैक्सी दोनों ने वाकई ड्रामा इसी तरह अदा किया जिस तरह बैक्सी चाहते थे। दोनों ने ड्रामे किए, लेकिन न थिएटर में और न ही टेलीविजन पर जब कोई डायरेक्टर आसपास था। वो बच्चों की तरह अकेले अकेले खेलते थे। वो दोनों जिस ड्रामे में थे इसका प्लॉट डिसेंडेंट ऑफ सुन से मिलता जुलता था, जिसमें जाली जीसो ने एक इलियट सिपाही का किरदार अदा किया था जिसने मगवी बैक्सी को बचाने की कोशिश की थी। ये दोनों नेक नीति से काम करते हैं। चूंकि वो अपने हिस्सों को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो वाकया जिसमें बैक्सी को कैद कर लिया गया था हकीकी जिंदगी में पेश किया गया था। बैक्सी वाकई एक कमरे में बंद था और कमरे की चाबी टूटी हुई थी। पहले तनाव का माहौल मिजाहिया में बदल गया। डोंग जून ने कहानी के बीच में एक ताले बनाने वाले को बुलाया। बदकिस्मती से ताले बनाने वाले को वहां पहुंचने में काफी वक्त लगा, जिसने बैक्सी को परेशान कर दिया। डोंग जून ने उसे खुश करने के लिए बैक्सी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस हकीकत के बावजूद कि ये बिल्कुल छू नहीं रहा था, ये फिर भी बैक्सी को मुस्कुराहट बनाने में कामयाब रहा। कुछ ही देर बाद बैक्सी के सेलफोन का अलार्म बज गया। से बताया कि इसकी दवा लेने का वक्त आ गया है। मसला ये था कि बैक्सी खुद फंस गया था, जिसने डोंग जून को परेशानी में डाल दिया। इसे फैसला करने में देर नहीं लगी। मसला ये था कि बैक्सी खुद फंस गया था, जिसने डोंग जून को परेशानी में डाल दिया। इसे फैसला करने में देर नहीं लगी। मसला ये था कि बैक्सी खुद फंस गया था, जिसने डोंग जून को परेशानी में डाल दिया। उसे फैसला करने में देर नहीं लगी तो उसने फौरन दरवाजा खोल दिया जो बैक्सी पर बंद था। इससे बैक्सी को जिंदा रहने में मदद मिली। घर के रास्ते में डोंग जून बैक्सी की बीमारी के बारे में मुतजस्सिस थे। उसने पूछा कि क्या बीमारी ठीक हो सकती है, और बैक्सी ने इसे सिर्फ एक उदास मुस्कुराहट दी। डोंग जून उस वक्त बैक्सी की हालत को समझ गए थे। इसके बाद डोंग जून ने बैक्सी को घर पहुंचा दिया। डोंग जून फौरन घर नहीं गया। उसने पहले बैक्सी से इलाज करवाया। डोंग जून ने बैक्सी के घर की तस्वीर भी देखी, जो कि अजीब थी क्योंकि कोई भी तस्वीर बैक्सी की नहीं थी। डोंग जून ने आखिरकार अपने दोस्त को बुलाया और पूछा कि क्या वो अपना कैमरा उधार ले सकता है, और डोंग जून ने बैक्सी की तस्वीर लेने के लिए एक कैमरा उधार लिया, जो उसने इस वक्त किया जब वो एक दूसरे से दोबारा भागे। बैक्सी अजीब हो गया जब उसने डोंग जून को कैमरा लेकर तस्वीर खींचते हुए देखा, लेकिन वो लम्हा इस वक्त कम हो गया जब बैक्सी को एक दोस्त का पैगाम मिला। बैक्सी और डोंग जून की कहानी एक वेब टोन में बताई गई थी, जो बैक्सी को भेजी गई थी। इस कहानी में बैक्सी वाकई शर्मनाक था, जिसकी वजह से कि तबसरे वाले कॉलम में कहा गया कि बैक्सी की वाकई तजलील की गई, और ये पता चला कि डोंग जून के भाई ने वेब कॉमिक बनाया है। बैक्सी पर दीवाना था क्योंकि उसके ख्याल में यह बदतमीज और गैर मुनसिफाना था, और इस वक्त डोंग जून जो कुछ कर सकता था वो बैक्सी से मुआफी मांग सकता था, जो मायूस हुआ। लिहाजा बैक्सी ने उनके काम का मुआहिदा तोड़ दिया और कहा कि वो डोंग जून को वही अदा करेगी जो इसने कहा था। जब डोंग जून घर पहुंचा तो वो अपने भाई पर दीवाना था। उसने इसे बताया कि बैक्सी पसंद नहीं है। उसने जो मिजाहिया बनाया और उसने उसे हस्फ करने को कहा। उसने अपने चेहरे पर उदास नजरों के साथ ये भी कहा कि बैक्सी ने इसके लिए मुआहिदा तोड़ दिया है, और उसके भाई को डोंग जून का रवैया अजीब लगा। उसने यहां तक सोचा कि डोंग जून को बैक्सी ने अदायगी नहीं की थी। डोंग जून बैक्सी को फोन करती रही, लेकिन इसने कभी जवाब नहीं दिया। तो डोंग जून फिर गुस्से में आ गए। उस वक्त वो सब कुछ कर सकता था, पियो जब तक कि वो बुलंद ना हो। इसके भाई ने भी देखा कि यही हाल है। वो डोंग जून को देखने के लिए वापस आया और इसे बताया कि इसके मिजाहिया काम से लिए गए हैं। इसके भाई ने भी महसूस किया कि डोंग जून को बैक्सी पसंद है, इसलिए इसने डोंग जून को बैक्सी के पीछे जाने को कहा, जिसका नतीजा ये निकला। डोंग जून ने अपने भाई की सोच से इत्तेफाक किया, लेकिन मसला ये था कि बैक्सी इसे पसंद नहीं करते थे, और डोंग जून ने सोचा कि बैक्सी सिर्फ जीसो को पसंद करते हैं और उन्हें नहीं। दूसरी तरफ बैक्सी की सेहत खराब थी। वो अब एक अस्पताल में जेर इलाज थी, जो उसकी आखिरी हालत से एक बड़ी तब्दीली थी, जो उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन बैक्सी का चेहरा अभी पीला और थका हुआ था। ये सब इसलिए था कि वो कल डोंग जून के साथ मसाइल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। ये हैरान कुन था कि डोंग जो और बैक्सी की एक साथ सरगर्मियों को आम किया गया है। ताहम खबरों में कहा गया था कि जीसो ने ये किया है। डोंग जून को भी इस खबर का इल्म था, और वो अब बैक्सी से राब्ता करने की बहुत कोशिश कर रहा था, जिसने कभी फोन नहीं उठाया। डोंग जून शायद वो कहना चाही जो उसने पहले देखा था। बैक्सी इसी वक्त हरकत करने के लिए तैयार हो रहा था।
थोड़ी देर बाद असली जीसो इसके घर आया और उसने सोचा कि ये डोंग जून है। ये बैकसी का रद्द अमल था, लिहाजा जीसो को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन बैकसे ने देखा जब उन्होंने खूबसूरत अंदाज में अदाकारी की जो वो अक्सर अपने ड्रामों में करते थे। जब बैकसी ने देखा कि इसका बुत इसके सामने है तो वो वापस चली गई। जब वो पहली बार वहां पहुंची तो हालात कैसे थे। जब जीसो की अच्छी शक्ल ने बैकसे को इससे प्यार किया तो वो मुस्कुराने के अलावा मदद नहीं कर सकी और जीसो इन अफवाहों के बारे में बात करते नजर आए जो मीडिया में उनके बारे में फैलाई जा रही थी। उसने बैकसी से इन तस्वीर की वजाहत करने को कहा जो उसे गलत लगे और बैकसी को ये कहने पर मजबूर किया कि इसने खुद उनमें तरमीम की है। बैकसी ने इस वक्त तक बहुत दबाव महसूस किया जब तक कि उसे याद ना आया कि डोंग जून जीसो से मवाजना नहीं करना चाहती थी। आखिर में बैकसे ने यह दावा करते हुए झूठ बोला कि जीसो ने जो तस्वीरें दिखाएं वो उसके तरमीम शुदा वर्जन थीं। इसके फौरन बाद जीसो को पता चला कि डॉक्टर क्या सोचता है और जीसो ने बैकसे को सहाफियों के सामने तकब्बुर से समझाने को कहा। अगर इसने ऐसा किया तो जीसो ने बैकसी के इलाज के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश की जिससे बैकसे हैरान रह गए। शायद इसे अभी पता चला कि उसके आइडियल जीसो ने अपने ही मद्दाहों के साथ ऐसी बेइज्जती की है। फिर भी बैकसी ने जीसो की ख्वाहिश पर इत्तेफाक किया। उसने अपने झूठ से चीजें वाजे कर दी, लेकिन एक रिपोर्टर को मालूम था कि तस्वीर असली थी और उसे तब्दील नहीं किया गया था, इसलिए इसने जीसो से इसके बारे में पूछा। जब तक जीसो ने आखिरकार बैकसे को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि वो बीमार है, एक हीरो की तरह काम कर रही है जो अपने तमाम इलाज से गुजरने के लिए तैयार है। अगरचे बैकसे ने इसके बरक्स महसूस किया। जब जीसो ने इसके साथ बुरा सलूक किया तो वो चौंक गई जैसे वो बेबस हो, वो शख्स जिस पर रहम किया जाना चाहिए, और ये पता चला कि डोंग जून ने ये देखा है। सहाफियों को जीसो के जवाब सुनकर वो बहुत गुस्से में आ गए। जब डोंग जून आखिरकार जाहिर हुआ तो उसने जीसो पर लानत भेजी। रिपोर्टर्स इस बात में बहुत दिलचस्पी रखते थे कि डोंग जून के आने के बाद क्या हुआ। रिपोर्टर्स ये कहने में मसरूफ थे कि डोंग जून जाली जीसो हैं, लेकिन बैकसे ने उनका ये कहकर दिफा किया कि जो शख्स उनके करीब था वो इसका असली नाम डोंग जून था। इस बात का अंजाम भयानक मंजर था। जीसो ने महसूस किया कि तमाम जोश व खरूश की वजह से खुद को छोड़ दिया गया है। तब से डोंग जून और बैक के नाम वापस आ गए हैं। दूसरी जानिब जीसो इंटरनेट पर एक मजाक बन गया था क्योंकि इसने झूठ बोला था। बैकसी, डोंग जून और बैकसी हर चीज के बाद दोबारा इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक दूसरे को बताया कि वो स्क्रिप्ट की पैरवी किए बगैर कैसा महसूस करते हैं और डोंग जून के इस ऐलान ने कि वो जल्द ही एक फनकार बन जाएंगे बैकसी को मजीद खुश कर दिया। ताहम बैकसी की मौजूदा सेहत, जिसकी वजह से वो अस्पताल में जेर इलाज थी, इस खुशी से मील नहीं खाती थी। डोंग जून ने उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। इस दिन तक जब तक बैकसे डोंग जून को हमेशा के लिए नहीं देख सकता था, वो अब जीसो से ज्यादा मकबूल था। दूसरी तरफ डोंग जून सिर्फ बैकसी के बारे में सोच सकते थे, एक लड़की जिसने हान रिवर पुल पर अपनी जिंदगी बदल दी, जहां उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। ड्रामा खत्म हो चुका था।